क्या आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं? महाराज, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, नौकरी में मेहनत के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही, या फिर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बाधा आपके हर शुभ काम को रोक रही हो। महाराज, तो आज की ये वीडियो आपके लिए साधारण नहीं है, क्योंकि साल में केवल एक बार आने वाला वो पवित्र दिन आ चुका है जिस दिन माँ गंगा स्वयं धरती पर अवतरित हुई थी। महाराज, और शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा दशहरा के दिन किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी को समाप्त करने की शक्ति रखता है। इस दिन यदि सच्चे मन से कुछ विशेष उपाय कर लिए जाए तो रुका हुआ धन वापस आने लगता है, बंद किस्मत के रास्ते खुलने लगते हैं, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है और माँ गंगा की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रवेश करने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन कुछ ऐसे गुप्त नियम भी होते हैं जिन्हें अधिकांश लोग नहीं जानते और छोटी सी भूल के कारण कई लोग इस पावन दिन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाते। महाराज, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गंगा दशहरा के कुछ ऐसे दिव्य और चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं, कर्ज, बीमारी, व्यापार की रुकावट और घर की नकारात्मकता तक को समाप्त करने वाले माने जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर गंगे अवश्य लिखिएगा। महाराज, क्योंकि कहा जाता है जहाँ माँ गंगा का नाम लिया जाता है वहां से दुख और दरिद्रता दूर होने लगती है। देखिए, सनातन धर्म में गंगा दशहरा का पर्व अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसी दिव्य दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। महाराज, माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है बल्कि करोड़ों सनातनियों की आस्था, श्रद्धा और मोक्ष का मार्ग मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन श्रद्धा से माँ गंगा का स्मरण करने मात्र से भी व्यक्ति के अनेक पाप और कष्ट दूर होने लगते हैं। महाराज, इस बार गंगा दशहरा की दशमी तिथि 25 मई 2026 को प्रातः 4:30 से प्रारंभ होकर अगले दिन अर्थात 26 मई 2026 को प्रातः 5:11 तक रहेगी। इसीलिए इस वर्ष गंगा दशहरा का पावन पर्व 25 मई 2026 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। कि गंगा दशहरा के दिन यदि भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से माँ गंगा की पूजा करता है तो उसके जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यदि संभव हो महाराज, तो इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें, और यदि गंगा स्नान संभव न हो तो अपने घर के स्नान के जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद माँ गंगा का स्मरण करते हुए दीपक जलाइए और हर हर गंगे का जाप अवश्य कीजिए। कि गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य, जलदान और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन घर में गंगाजल का छिड़काव करने से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वातावरण पवित्र बनने लगता है। महाराज, यदि आप माँ गंगा की कृपा पाना चाहते हैं तो इस पावन दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण अवश्य कीजिएगा। यदि इस दिन आपने एक छोटा सा उपाय श्रद्धा और सच्चे मन से कर लिया तो आपको अपने जीवन में अद्भुत राहत महसूस होने लगेगी। जीवन में जो रुकावटें बार बार आ रही हैं, कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, मन अशांत रहता है अथवा पुराने अटके हुए कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, महाराज, तो ये उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। अब ध्यान से सुनिए इस उपाय को। गंगा दशहरा के शुभ समय में आपको थोड़ा सा गंगाजल लेना है, और यदि आपके पास गंगाजल उपलब्ध न हो तो आप अपने घर का सामान्य स्वच्छ जल भी ले सकते हैं और श्रद्धा से ये भाव रख सकते हैं कि ये माँ गंगा का पवित्र जल है। महाराज, अब उस जल को किसी भी स्वच्छ कटोरी अथवा पात्र में रख लीजिए। इसके बाद उसी पात्र के पास एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। यदि घी उपलब्ध न हो तो आप सामान्य तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद शांत मन से वही बैठ जाए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 1 मिनट तक अवश्य करें। गंगा दशहरा के दिन ओम नमः शिवाय का जाप वातावरण को अत्यंत सकारात्मक बना देता है और भक्त की प्रार्थना सीधे भगवान शिव तथा माँ गंगा तक पहुँचती है। महाराज, मंत्र जाप करने के बाद अपनी जो भी मनोकामना हो उस सच्चे मन से माँ गंगा और महादेव के सामने कह दीजिए। इसके बाद जब दीपक स्वयं शांत हो जाए तब उस दीपक को अलग हटा दीजिए और जो जल आपने रखा था उस पूरे घर में छिड़क दीजिए। महाराज, ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, घर में शांति, सकारात्मकता और सुख समृद्धि का वातावरण बनने लगता है। महाराज, ये उपाय अत्यंत छोटा है, लेकिन यदि श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो इसका प्रभाव बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप भी माँ गंगा और महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन ये उपाय अवश्य कीजिएगा। गंगा दशहरा के दिन लोग मीठा जल बांटते हैं, अनाज, वस्त्र और दान पुण्य करते हैं। कई लोग अपने पितरों की शांति के लिए दान करते हैं और कई लोग अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए ये पुण्य कार्य करते हैं।
महाराज। और आज मैं आप सभी को दो अत्यंत विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जो व्यापार या कारोबार करते हैं महाराज, और दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में बार बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यापार और कारोबार करने वाले भाइयों की। व्यापार करने वाले लोगों के जीवन में कई बार पैसों की कमी बनी रहती है, मेहनत बहुत होती है लेकिन धन रुकता नहीं। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जितनी कमाई होती है उतना ही खर्च हो जाता है महाराज। ऐसी स्थिति में गंगा दशहरा के दिन आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको एक अच्छा सा तरबूज लेना है। ध्यान रहे महाराज, तरबूज कहीं से कटाफटा या खराब नहीं होना चाहिए। अब उस तरबूज को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने माथे से लगाइए और सच्चे मन से अपनी प्रार्थना बोलिए। भगवान से कहिए कि आपके व्यापार, धन और जीवन में सुख समृद्धि आए। इसके बाद उस तरबूज को किसी मंदिर अथवा अपने धर्म स्थान में दान कर दीजिए। तरबूज के भीतर जो लाल रंग होता है वो मंगल और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है महाराज, और उसकी बाहरी हरियाली बुध ग्रह अर्थात व्यापार और बुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए ये उपाय व्यापार में आने वाली रुकावटों को दूर करने वाला माना गया है। धीरे धीरे व्यापार के नए रास्ते खुलने लगते हैं और आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं महाराज। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो उन लोगों के लिए है जिनके घर में बार बार बीमारियां बनी रहती हैं। यदि परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति लगातार अस्वस्थ रहता हो, घर में रोग और चिंता का वातावरण बना रहता हो, तो गंगा दशहरा के दिन ये उपाय करना अत्यंत शुभ माना गया है। आपको बाजार से एक अच्छा सा कदम लाना है। ध्यान रहे महाराज, वो कहीं से कटा या खराब नहीं होना चाहिए, चाहे वो हरे रंग का हो अथवा पका हुआ हो, कोई भी ले सकते हैं। अब परिवार के सभी सदस्य उस कद्दू को अपने माथे से स्पर्श करें। इसके बाद घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे माता पिता हो, दादा दादी हो अथवा परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति, उस कद्दू को किसी धर्म स्थान में दान कराए। दान करते समय अपने पूरे परिवार की सुख शांति और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना अवश्य करें महाराज। भगवान से कहिए कि परिवार से रोग, ऋण, शत्रु और सभी प्रकार की परेशानियां दूर हों। कि गंगा दशहरा के दिन किए गए ऐसे दान और उपाय व्यक्ति के जीवन में एक नई सकारात्मकता और निर्मलता लेकर आते हैं महाराज। माँ गंगा को पापों से मुक्ति देने वाली माना गया है, इसलिए इस दिन सच्चे मन से किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत शुभ फल देने वाला माना जाता है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य कीजिएगा। और यदि जीवन में कर्ज की समस्या बनी रहती हो, आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हों अथवा मन हमेशा चिंता में रहता हो, तो गंगा दशहरा के दिन एक छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए इस उपाय को महाराज। गंगा दशहरा के दिन आपको अपनी लंबाई के बराबर एक काला धागा लेना है। इसके बाद एक नारियल लीजिए और उस काले धागे को नारियल पर बांध दीजिए महाराजा। अब इस नारियल को अपने पूजा स्थान पर रखकर विधि विधान से पूजा कीजिए और माँ गंगा से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन की आर्थिक बाधाएं, कर्ज और परेशानियां दूर हों। पूजा के पश्चात उस नारियल को प्रवाहित कर देना चाहिए महाराज। यदि संभव हो तो उसी दिन गंगा जी में नारियल प्रवाहित करने का प्रयास करें। ये कार्य आप प्रातः अथवा संध्या किसी भी समय कर सकते हैं महाराज। गंगा दशहरा के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा से तर्पण करने पर पितृ दोष शांत होने लगता है और वंश में वृद्धि तथा सुख समृद्धि आने लगती है। यदि संभव हो महाराज तो गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान अवश्य करें, और यदि गंगा स्नान संभव न हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद गंगा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें महाराज। गंगा स्तोत्र का पाठ करने से ग्रह दोष शांत होने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ गंगा को मोक्षदायिनी और पापों का नाश करने वाली कहा गया है महाराज। इसलिए इस पावन दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा पुण्य प्रदान करता है। यदि आप भी माँ गंगा की कृपा पाना चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन इन उपायों को अवश्य कीजिएगा महाराज। यदि आपकी नौकरी में तरक्की रुक गई हो, व्यापार में विस्तार नहीं हो रहा हो अथवा जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो, तो गंगा दशहरा के दिन ये सरल उपाय अवश्य करना चाहिए महाराज। अब ध्यान से सुनिए इस उपाय को। गंगा दशहरा के दिन एक मिट्टी का घड़ा अर्थात मटका लीजिए और उसे स्वच्छ जल से पूरा भर दीजिए। इसके बाद उस जल में थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए महाराज। अब इस भरे हुए मटके को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है महाराज, मटका ढक कर देना है और बिना किसी रोक टोक के श्रद्धा से दान करना है। गंगा दशहरा के दिन जल से भरा मटका दान करने से जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। नौकरी में उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं, व्यापार में वृद्धि होने लगती है,
और आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं महाराज। अब सुनिए दूसरा अत्यंत प्रभावशाली उपाय। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक अवश्य करें महाराज। अभिषेक करने के बाद जो गंगाजल शिवलिंग की जलधारी से बहकर आए, उसमें से थोड़ा सा जल एक लोटे में ले लीजिए। अब उस पवित्र जल को अपने घर के प्रत्येक कोने में छिड़क दीजिए महाराज। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, घर में सुख शांति का वातावरण बनने लगता है और बुरी नजर तथा नकारात्मक प्रभाव भी कम होने लगते हैं और जीवन में सफलता के मार्ग खुलने लगते हैं महाराज। यदि आप भी माँ गंगा और भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। तो महाराज ये थे गंगा दशहरा के कुछ अत्यंत दिव्य, सरल और चमत्कारी उपाय, जिन्हें यदि श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से किया जाए तो माँ गंगा की कृपा से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। कि गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन को पवित्र करने, नकारात्मकता को समाप्त करने और सुख समृद्धि को आमंत्रित करने का दिव्य अवसर है। महाराज माँ गंगा आपके जीवन के सभी दुख, रोग, कर्ज और परेशानियों को दूर करें। आपके घर में सुख, शांति, धन, वैभव और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और आपके परिवार पर सदैव माँ गंगा और महादेव की कृपा बनी रहे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य उपाय आपको सबसे पहले मिलते रहें महाराज। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर गंगे अवश्य लिखिएगा।